गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बरदस्त मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। क्या बोले समझ में आया? हाँ, चलो आज हम लोग बात करेंगे नया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत आदमी का वेट था सर, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो रिलेशन तो जानता ही होगा कि रिलेशन क्या है, नहीं समझ आ रहा है। और रिलेशन फंक्शन में सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत 12th में डीपली इसको पढ़ना है, लेकिन 11th में उतना नहीं पढ़ना है। 11th में बस जानना है रिलेशन किसको बोलते हैं और फंक्शन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बस इतने जानना है। और जबकि 12th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, रिलेशन क्या है तो जानना ही है, और साथ साथ रिलेशन कितना प्रकार का होता है ये भी जानना है। समझ आ रहा है? तो 12th में इस बार जो एग्जाम दे रहा है उन लोग को ये भी पढ़ाया गया कि रिलेशन क्या है और रिलेशन कितना टाइप का होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। और फंक्शन जब उन लोग को पढ़ाया गया 12th वाला को, तो फंक्शन तो बताया गया कि व्हाट इज फंक्शन, क्या है फंक्शन है क्या, और दूसरा फंक्शन कितना प्रकार का होता है। 1 फंक्शन, समझ आ रहा है ना, मेनी वन फंक्शन, 1 into 1 on 2, समझ आ रहा है ना। तो ये सब चीजें जानता है, वहां जानना है। लेकिन तुम लोग को इतना आसान दे दिया सिलेबस में, खाली जानना है कि रिलेशन क्या, रिलेशन किसको बोलते हैं और फंक्शन क्या बोलते हैं। अगर मेरा ऐसा आदमी रहे तो एक लाइन में समझा देंगे रिलेशन फंक्शन, लेकिन हम समझाना नहीं चाह रहे हैं। अगर एक लाइन बोलेंगे सब समझ जाएगा रिलेशन किसको बोलते हैं और फंक्शन, लेकिन हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक क्लियर डिफिनेशन के अनुसार हम लोग पहले देखेंगे। चलो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका पढ़ते हैं? ऑफसेट्स। समझ आ रहा है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका पढ़ रहे हैं? सेट का। तो सबसे पहले ये जानना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते किसका है? सेट का। तो हम 2 सेट ले लिए, एक सेट ले लिए ए और एक सेट ले लिए बी। एक सेट ए लिए और दूसरा सेट बी। क्लियर है? अब स्टार्ट। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट छोड़ दो, पहले सीखो। 1 का ए एलिमेंट का, सेट एक एलिमेंट का, सेट एक एलिमेंट के, सेट एक एलिमेंट के या सेट एक एलिमेंट का सेट बी के साथ, समझ आ रहा है ना, सेट बी के एलिमेंट से जितना पॉसिबल रिलेशन बनेगा। नहीं समझ में आया? फिर से बोलो। सेट ए का एलिमेंट के सेट बी के एलिमेंट से का से, इकार क्या है? से, इसका इससे जितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा उसका एक सेट, जितना रिलेशन बनेगा उसका एक सेट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ आ रहा है क्या बोलते? समझ आ रहा है? सेट ए का, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, टोटल पॉसिबल रिलेशन, उसका एक सेट जो बनेगा, एक सेट, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आ जाओ पहले। सबसे पहले ए का अगर देखा जाए, ए का रिलेशन पहले 4 के साथ, एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ। लिखते जाओ ना तो गड़बड़ा जाएगा। एक का 4, एक का 5, एक का 6। समझ आ रहा है? चल इसी तरह 2 का भी बनेगा, 2 का बनेगा, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6। बहुत अच्छा बन गया। और इसी तरह 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6, ऐसा बना। और एक सेट लगा देना, ये तो रिलेशन हो गया, आपस में रिलेशन बन गया। एक का इसके साथ, एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ, तो एक का रिलेशन 3 गो के साथ बना। अच्छा 2 पीछे रहेगा क्या? वो भी तो रिलेशन बनाना चाहेगा। आज के टाइम में कोई पीछे नहीं है। ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, और रहता तो और रिलेशन बनाता। रिलेशन बनाना आसान है, नहीं समझ आ रहा है? फंक्शन में रहना थोड़ा टफ काम है। तो 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6, तो याद कर ए तेरा रिलेशन बन चुका, और उसमें एगो सेट लगा देना, सेट लगा देना। नहीं समझ आ रहा है? सेट ऐसे लगा देना, बक्सा बंद कर देना, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी। नहीं समझ में आ रहा?
क्या समझ आ रहा है? और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आया पता चला? बहुत अच्छा लगता है, समझ में आएगा धीरे धीरे, एक एक समझ में आएगा। कुछ पढ़ना नहीं, बोल रहे रिलेशन जानना है, रिलेशन है क्या, इतने हैं, लेकिन इतने में बहुत सारा बात आने लगता है और सब याद होगा। तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा क्लियर हो गया? सेट ए का एलिमेंट सेट बी से जितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ जितना रिलेशन बनेगा, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा उसको क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक चीज, बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, ये सीख ले। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वहां इसका यूज होगा और क्वेश्चन धक धक बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव, ये समझ में आ गया? यहां पे अगर हम बात करें, मान लो कोई भी, अच्छा ये पेयर है, पेयर मतलब दो एलिमेंट एक साथ है तो एक पेयर बना। तो कोई भी तुम उठा लो, सपोज हम उठा लिए 2 4 को उठा लिए, तो हर पेयर का इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर। तो एक लड़का बोला कि सर पेयर तो हमको बुझा गया, पेयर इसलिए आया कि 2 गो एक साथ है तो उसको पेयर बोलते हैं। जैसे जूता एगो नहीं मिलता है, उसके साथ पेयर में मिलता है, एक जोड़ा बोलते हैं। तो बताओ पेयर जो हुआ, तो पेयर इसको सब पता है कि पेयर बोलते हैं, लेकिन बच्चा को ये पता नहीं कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, ये दिक्कत है। तो ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि देखना, पहला एलिमेंट जो 2 है, 2 एलिमेंट है, जो 2 है पहला एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है, ई जो होगा ना, वो जो 2 आया होगा तो तुम देख लो सेट ए से आया है। अरे यार, कोई भी पेयर में पहला एलिमेंट जो आया वो कहां से आया? देख लो, जो 2 दिख रहा है वो कहां दिख रहा है? इसे। और जो 4 दिख रहा है वो कहां से दिख रहा है? समझ आ रहा है? तो बिलोंग्स कहां से आया? ए से। नहीं समझ आ रहा है? मतलब इसका अगर हम बात करें कि 2, 4, यही ना जी, इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर क्यों पड़ा? सुन लो, अभी तक तो जान रहे पेयर है, अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों पड़ा देख लो। ये 2 जो एलिमेंट है वो कहां से आया? सेट ए से आया। और ई कहां से आया? सेट बी से आया। इसीलिए पेयर तो था ही, वो भी एक ऑर्डर के रूप में आया, जिस ऑर्डर में लिखा गया। क्रॉस किसमें हो रहा है? ए क्रॉस बी। जिस तरह से क्रॉस हो रहा है उसी तरह से एलिमेंट भी आ रहा है। पहले किसका क्रॉस हो रहा है? तो 2 भी ए से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा। पेयर तो था ही, ऑर्डर, जिस ऑर्डर में गुणा हो रहा है उस ऑर्डर में एलिमेंट्स भी आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डर्ड पेयर। क्या इतना तक क्लियर है? इतना तक समझ में आया है? तो वहां सवाल, यहां से 3 टाइप का सवाल पूछ सकता है। बताए कैसे कैसे पूछ सकता है? पहला सवाल एक पूछेगा कि 2 सेट ए और बी दे देगा, बोलेगा ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ। क्या पूछ देगा? ए क्रॉस बी निकाले। तो क्या ए क्रॉस बी निकाल लोगे? तो ए क्रॉस बी बहुत आसान है। जितना एक का दोस्ती बनेगा और जितना 2 का दोस्ती बनेगा, अच्छा एक का 3 आदमी से बनेगा, क्या 2 पीछे रहेगा? वो भी 2 को दोस्त, 3 को दोस्त बनाए। ये हजारीबाग में अक्सर होता है। अगर एक को 3 को बनाए तो वो बोलेगा हम 3 को बनाएंगे दोस्त। आगे लड़ाई पीट में काम करे, नहीं समझा? तो अभी हजारे में पढ़ कहाँ रहा है जी लोग। आजकल तो हमको लगता है पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है दोस्त बनाना, कि हमको को खोके गए, रुको बताते हैं तुमको, साला रुक। एक कटी बोल दिया, देखेगा औकात, थोड़ा तुरंत लड़ जाता है, जानता है कि पीछे वाला तो हमरो है, वो भी सोचता है मेरा भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रियल में आजकल दोस्तें बहुत बना रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका दोस्ती 3 के साथ, इसका भी दोस्त 3 को होगा और इसका भी, उसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस हिसाब से आता है? पेयर वाइज, ऑर्डर्ड पेयर वाइज आता है। और पेयर तो सबको समझ में आया कि अच्छा कोई भी रिलेशन अपने आप में थोड़ी बनाएगा भैया, एक आदमी होना चाहिए, एक दूसरे भी आदमी होना चाहिए, तब तो दोस्ती बनेगा। तो इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑर्डर पेयर के रूप में आता है। और ऑर्डर क्यों नाम दिए ये भी पता चल गया, क्योंकि पेयर तो पता है 2 आएगा, ये ऑर्डर का मतलब जिस तरह से गुना होगा। अगर गुना ए क्रॉस बी हो रहा है तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, अगर बी क्रॉस ए हो रहा है तो पहला एलिमेंट बी से आएगा। इसीलिए जिस ऑर्डर में गुना होगा उस ऑर्डर में एलिमेंट्स भी आएगा। तो यहां से 3 सवाल क्या पूछ सकता है? पहला सवाल ये पूछेगा ए और बी सेट दे देगा, अब बोलेगा बताइए ए क्रॉस बी कौन वाला आंसर होगा?
पहला सवाल क्रॉस पूछा जाएगा, जो सबसे आसान है, जो बना लेगा, जितना जितना दोस्त बनेगा बना देना। अब दूसरा सवाल ये पूछेगा कि ए और बी सेट दिया था और ए क्रॉस बी पूछा, पहला सवाल। और दूसरा में क्या होगा, ए क्रॉस बी दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा ए सेट कौन है और बी सेट कौन है। 3 सवाल आएगी नहीं। पहला ए बी देगा तो ए क्रॉस बी पूछेगा, और दूसरा में ए क्रॉस बी देगा तो तुमसे पूछा जाएगा कि सेट ए कौन होगा और सेट बी कौन होगा। तो याद रखना, पहला एलिमेंट जितना होगा उस सेट ए से आया है और दूसरा एलिमेंट जो है, लेकिन ये कहना गलत है। अगर कहीं बी क्रॉस से दे देगा तो फिर बी से पहले आएगा, तो जिधर पहले गुना होगा उधर से पहला एलिमेंट आएगा। इतना तक क्लियर है? थोड़ा सा देख लो क्या क्या और कुछ जानना है। कॉन्सेप्ट पहला, चलो बताए, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पहला जानना है। समझ आ रहा है ना? इसमें भी बहुत सारा, इसमें तो क्वेश्चन पूछेगा ही। कहां से? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसमें कुछ जानेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला में पूछा जाएगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछता है। देखें हम, क्वेश्चन था अभी, जैसे मान लो यहाँ पे, अगर मान लो ये एक्स वाई है, ये क्या है, अरे तेरा क्या है, ये तेरा ए और बी है। समझ आ रहा बात? एक्स वाई और क्या है तेरा ए और बी है। समझ आ रहा है ना? मान लो यहाँ पी क्यू है। अब मान लो ए बी दिया हुआ है और तुमको इधर दे दिया 3,5 ऐसा दे दिया। तो याद रखना, ऑर्डर पेयर को इक्वल करना है। तो सबको पता है अगर दोनों इक्वल है तो भैया ए का मान 3 होगा और बी का मान 5 होगा। ये पहला इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद अंदर थोड़ा घुस रहे हैं, अंदर थोड़ा जा रहे हैं और डीपली में कि क्या क्या पूछ सकता है। दूसरा एक पूछ सकता है, मान लो एक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर तेरा नंबर दे दिया 1 2, क्या दे दिया 1, और बी सेट के अंदर दे दिया ए तेरा दे दिया 3,4 ऐसा दे दिया। समझ आ रहा है ना? और तुमसे पूछा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बनेगा टोटल। तो अभी तो सिखाए थे, फिर एक बार सीख लो। टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो याद कर, तुमको भी पता है कि अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहले एक का दोस्त बनाओ तो 2 दोस्त बनेगा, एक के साथ 3 बनेगा, एक के साथ 4 बनेगा। ये बनेगा नहीं बनेगा? 2 का भी बनेगा, 2 का 3 बनेगा और 2 का 4 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? ये तो बन गया। तो याद कर, अगर तुम ए क्रॉस बी पूरा एक एक करके दिखा रहा है, एक एक करके दिखा रहा है, तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी। लेकिन हम इसको ए क्रॉस बी को एक एक करके नहीं दिखाते, ए क्रॉस बी में कितना लोग है ये दिखाते, टोटल 4। अरे भैया, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ना कि तुम एक एक दिखा रहा है पेयर को, और एन का मतलब हुआ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये पेयर को ही एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ आ रहा बात? तो बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 गिन के 4 आया। तो याद कर, ए सवाल डायरेक्ट देगा तो ए बना दिया, कहीं ज्यादा नंबर दे देगा ए में और बी में तो दिक्कत होगा, कितना बनाओगे। तो शॉर्ट में फॉर्मूला यहाँ डेवलप होगा, लिखा है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला अगर बात करें फॉर्मूला, तो मान लो हम मान लिए, एक चीज सीखना है कि एन ए सेट में, आप पूरा क्लियर नहीं बता रहे कौन कौन है, अब खाली अंधा कुआं वाला कहानी कर रहे हैं। ए सेट में नंबर ऑफ ए सेट बराबर पी आदमी है। नहीं समझ आ रहा है? नंबर ऑफ ए सेट में कितना आदमी है, और नंबर ऑफ बी सेट में तेरा क्यू आदमी है। ए सेट में कितना लोग है, बी सेट में क्या है, नहीं समझ आ रहा। तो टोटल नंबर ऑफ समझ रहे हैं ना, एन ए क्रॉस बी, डायरेक्ट ऐसे भी एग्जाम में पूछता है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। सब सीख ले, मेरा थ्योरी जो रहता है ना बाबू, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये थ्योरी देते हैं। ये नहीं कि किताब पढ़े कैसी से ना उठा के थ्योरी छाप दी। समझ आ रहा है? ये सब अगर लिखा रहे मतलब क्वेश्चन में आने वाला है। तो बता दो, तो इसको हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अब इतना लिख के देख लो, कहीं ऑप्शन में अगर इस तरह से ऑप्शन दिया पेयर वाइज, तब तो फिर निकालना पड़ेगा। और कहीं खाली नंबर पूछा कि उसके अंदर क्या हुआ आएगा, तो भैया 2 गुने 2 4। तो ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा, पी क्यू। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, ए सेट में ए दिया, बी में दिखाया, तो ये दिखाया है, दिखाना मतलब समझ रहा है, मतलब कौन कौन एलिमेंट्स है वो भी दिखाया है।
मतलब सेट ए के अंदर कौन कौन है और सेट बी के अंदर कौन कौन है, तो एक क्रॉस बी करेंगे तो पूरा दिख जाएगा कौन कौन पेयर आए। अगर इस रूप में आंसर देगा पेयर वाइज तो पेयर वाइज ऑप्शन मारेंगे, और कहीं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि ए सेट में दिया है कितना 2 और बी सेट में दे दिया 3, अब कौन है 3 को पता, बस उसका नंबर बता दिया कि सेट ए के अंदर इतना एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर इतना एलिमेंट, तो बता दो एन ए क्रॉस बी कितना आएगा। तो हम भी भैया जब तुम नहीं दिखाया था हम कौन चीज दिखाएंगे रे, डायरेक्ट बोलेंगे 2 गुने 3 6 को होगा। अब 6 को कौन पेयर है हमको पता, तो नंबर में सवाल पूछेगा नंबर में जवाब देंगे, और सवाल अगर दिखा के बोलेगा तो आंसर दिखा के भी बताएंगे कौन कौन पेयर है। तो वो जिस तरह से सवाल पूछेगा उस रूप से हम आंसर भी देंगे। अगर वो दिखा के बोलेगा पेयर, ये दिखा के एलिमेंट्स बोलेगा तो हम भी दिखा के बताएंगे कि पेयर ए आया। अगर नंबर में डायरेक्ट बताएगा कि नंबर ए में इतना आदमी है, बी में इतना आदमी है, तो हम भी बोलेंगे ए क्रॉस बी इतना आएगा, हम भी नंबर में आंसर देंगे। क्या समझ में आ रहा बात? चलो पहले इसका ले लो। चलो अगर हम बात करें अब तीसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट बात कर रहे हैं? अगर सपोज ए क्रॉस बी पूछा, ऐसा भी सवाल है, ऐसा भी सवाल है जब करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो ए क्रॉस बी अगर है, सुन रहे जी, तो तेरे को बी मान लो तेरा, बी तेरा मान लो तेरा 5 है, बी तेरा क्या है, बी मतलब 5 है, ए दिया हुआ है, बी तेरा क्या है 5। तो याद रखना अगर बी में खाली है तो ए क्रॉस बी कहां से निकलेगा? रिलेशन कब निकलता है यार, जोड़ा कब बनता है? जब ओ भी होना चाहिए, अपने आप में कोई रिलेशन बनाएगा। तो ए और बी कुछ, जैसे ए में भी एलिमेंट्स है, बी में भी एलिमेंट्स है, तब एक दूसरे के साथ जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा। अब पता चलो बी सेट क्या हो गया, बी सेट क्या है, तो ए में अगर रहने से भी क्या फायदा है जब जोड़ा बन पाएगा। तो इसीलिए ए क्रॉस बी इस केसेस में पूछेगा तो 5 है, ये भी सवाल पूछा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव मेरे को पूरा याद है, सब क्वेश्चन याद है मेरे को। चौथा नंबर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो याद कर ऑर्डर्ड पेयर तो पढ़ ही लिया, अब ऑर्डर्ड क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट। समझ आ रहा है? तो ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब ये पूछा था 2020 में पूछा था, हमको याद है 19 या 20 के आसपास पूछा था, 20 कंफर्म पूछा था ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा, ऐसे कर रहा है इधर ध्यान दो, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा, समझ आ रहा है बात? चलो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई सेट ले लिए, A12 ले लिया और पूछ दिया क्या ऐसे कर रहा है, चलो पढ़ो ना जी, ए करो से इधर 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 ध्यान दे, इधर ध्यान दे। देख लो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट दिखा दे रहे, और इसके बाद हम वहां रिलेशन कार्टेशियन बता के फिर रिलेशन में वापस आएंगे, क्योंकि रिलेशन पूरा खुल के धीरे से निकल गए कि नहीं। रिलेशन का एक सेट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। समझ आ रहा है? तो वहां और खुलना है थोड़ा सा, और डीपली वहां बात करेंगे। तो देख लो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, तो याद कर ऑर्डर पेयर देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे क्या? ऑर्डर ट्रिपलेट। कुछ नहीं, 3 बार क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो आ जाओ। तो याद कर सबसे पहले जब भी ट्रिपलेट पूछेगा 2020 के आसपास पूछा होगा, लेकिन वो ए शो नहीं किया था कि आप दिखा बताया कौन कौन पेयर बनेगा, वहां सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा था ट्रिपलेट का कि टोटल कितना बनेगा, लेकिन हम पूरा एक एलिमेंट्स करके दिखा दे रहे। तो याद कर कभी भी रिलेशन बनता है ना, एक बार में 2 ही के साथ बनता है, भले वो 3 बार पूछ दिया क्या हो जाएगा? अरे यार ए ए ए अपने, तो यहां अगर लिखता ए बी सी तो उसको याद कर, ए देने से अपने में 3 ए कर सकता है, लेकिन ए बी सी अगर पूछेगा तो फिर ए बी सी अलग अलग देना पड़ेगा। तो अगर मान लो अपने में पूछा ए क्रॉस ए ट्रिपलेट, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 3 बार पूछे या 4 बार पूछे, पहले रिलेशन 2 ही में बनता है। कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी बनता है वो कितना बनता है? 2 के साथ रिलेट होता है। 3 पूछा तो बाद में कर लेंगे, पहले एक साथ कितना करेंगे? 2। एक साथ कितना करेंगे? 2। तो एक बात बताओ, ए क्रॉस से यही ना है जी, ए क्रॉस से, तो बताओ अपने आप में ए क्रॉस से करना है, अपने आप। तो याद कर अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी पूछता तो फिर बी देना पड़ता, और ए में एक अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब अपने आप में। तो ऐसे कर ले यार, अगर ए है और ई सेट क्या है? ए है, तो मान लो 1 2 दिया हुआ है, रिबी कितना दिया है? 1 2 दिया हुआ,
समझ आ रहा है? तो याद कर, एक का दोस्त कौन बनेगा? एक का दोस्त कौन बनेगा? दो का दोस्त कौन बनेगा? और दो का रिलेट कहाँ से होगा? ए से रिलेट कहाँ? तो मतलब एक रो से मेरा जो बन के आया, एक 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 दो दो एक, अरे तेरा दो दो, क्या बात समझ में आ रहा है? ये तेरा एक रो से आया है, लेकिन हमको दो बार एक क्रॉस ए नहीं पूछा, एक क्रॉस ए। तो याद कर, अब यहाँ भी क्रॉस करेंगे, नहीं समझ आ रहा? करेंगे। तो यहाँ जो आया है इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? 1, यही ना है जी? 1 2 2 1 2 2। ये तो एक क्रॉस ए था, क्रॉस फिर ए बढ़ाना पड़ेगा। तो ए मेरा कितना हो गया? 1। क्या समझ में आया? अब देख लो कितना बन गया। तो कुछ नहीं, सेम वैसे ही बनाना है। तो यहां से क्या बना? 1 इसका पहले इसके साथ, अरे भाई ये क्रॉस होके दो एक में बन गया, एक क्रॉस ए निकल चुका है। अब एक क्रॉस ए पूरा है इसके साथ इसका, तो याद कर इस जोड़ा का इसके साथ, तो 1 1 1 तीन 1 होगा। पहले पूरा क्लियर होना चाहिए। मान लो एक क्रॉस ए निकाला इधर आ गया, अब एक क्रॉस ए हुआ, फिर ए के साथ करना है। तो याद कर, इस जोड़ा का पहले इसके साथ, फिर इस जोड़ा का फिर इसके साथ, ये ना रिलेट करेगा। तो याद कर 1 1 1 1 ऐसा होगा, 1 1 1 2, क्योंकि हर एक जोड़ा का दो होगा, दो के साथ रिलेशन होगा। इसका एक बार 1 के साथ, इसका एक बार, अब इसका बता 1 2 1, समझ आ रहा है? अब बनेगा 1 2 2 बनेगा। अरे यार इसका एक बार 1 के साथ, इसका एक बार, मतलब हर जोड़ा का दो बनेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब बनेगा 2 1 1 बनेगा। अब बता दो 2 1 2 2 1 2, ये तेरा 2 1 2 क्या बना? इसका भी कंप्लीट हो गया। अरे ए बनेगा 2 2 2 1, यही ना बनेगा। अब क्या बनेगा? 2 2 2, सही है क्या? 2 2 2। देख लो टोटल कितना बना, कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्रिपलेट कितना बन गया? 8 बना, नहीं बना? तो बता दो, कार्टेशियन सर लोग कहाँ बात किए? ऑर्डर पेयर से कहाँ आ गए? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 हुआ है। चलो ट्रिपलेट। अब पहले क्या बोलते थे? पेयर। अब क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो एक ट्रिपलेट 2020 में पूछा था, और यही सवाल था, खाली पूछा एक क्रॉस ए कितना बनेगा? तो ऑप्शन दिया था 6 4 64 8, तो वहां मारना था 8। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये अपने अपने में क्रॉस हुआ, अगर यहाँ पे पूछता ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो फिर बी सेट देना पड़ता उसको, सी देना पड़ता। लेकिन ए क्रॉस से अपने में पूछा था, हम सोचे ए तो वही होगा अपने आप। नहीं समझे क्या बोले? ए दिया था और अपने में एक क्रॉस किया, तो हम समझ लिए यही ए होगा। लेकिन अगर बी सी क्रॉस में पूछेगा तो बी और सी भी सेट देना पड़ेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? अगर 2 था तो लिखा कि 2 गुने 2। अगर 3 वाला पूछा तो कैसे लिखे? 2 2 2 3 बार गुना कर। नहीं समझ आ रहा? तो समझ में आया क्या? अगर ट्रिपलेट अगर पूछा तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना? क्या बना फॉर्मूला? फॉर्मूला बना एन ए क्रॉस ए, डायरेक्ट। एन मतलब समझ रहे हैं? एन मतलब ये दिखाना नहीं है, जैसे दिखाया तो ए क्रॉस ए बोल दो। अरे भैया एन लगा देना, कल उसका अंदर में के वो आया, वो पूछ रहा है लिमिट। और ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा? कि पूरा दिखाओ कि कौन कौन ट्रिपलेट आया है। और ये पूछेगा एन ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या बना? 2 एक ए में 2, फिर एक ए में 2, फिर एक ए में 2, टोटल। क्या समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। देखो हम लोग अभी बात किए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और साथ साथ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि रिलेशन का पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि रिलेशन है क्या। समझ आ रहा है? अब यहाँ से और वहां जहां से छोड़े थे टॉपिक को, वहीं से स्टार्ट किए, क्योंकि वहां पे हम लोग जब बात किए कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन करने लगे, फिर वापस वहां हम कहा ले आए? रिलेशन। तो याद कर, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस डी। सबसेट पढ़ाए थे सेट में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, हम वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाए, रिलेशन बोल के निकलते गए, और वहां ट्रिपलेट पढ़ाने लगे।
ए क्रॉस बी बताएं कि अगर बी अगर 5 होगा तो ए क्रॉस बी 5 होगा। फिर वहां बताएं कि ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, इसमें आ गई। तो वहां पे अभी तक जितना बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बताया, लेकिन वापस हम फिर कहाँ गए, रिलेशन, जहां से स्टार्ट किए थे ए और बी से। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बात समझ आ रहा है क्या? अरे भैया ए बी 2 सेट लिया था और वहां तुम क्या निकाला, ए क्रॉस बी किसको बोलते हैं? तो बोले थे कि सेट ए का एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन, उसका एक सेट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन एक कहा बोले कि रिलेशन किसको बोलते हैं, बात बोले हम। अब आ जाओ वापस रिलेशन क्या बोलते हैं। तो ये अभी तक जो बताएं कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताएं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए का बी के साथ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जितना बनेगा ए का बी के साथ, उसका एक सेट बना देना ही क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन वहां हम चर्चा किए रिलेशन क्या है। अब आओ चर्चा करते हैं रिलेशन। रिलेशन अब आ जाओ। तो वहां तक क्या बताएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो क्या बोलता है, ऑर्डर, दो पेयर का बताएं, 2 सेट का बताएं। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग 3 सेट का बताएं, जिसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोला, बोला नहीं बोला। अब हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी अभी खत्म किए। अब हम लोग वापस कहाँ आते, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, देखो ऑर्डर पेयर का एक सेट होता है। ऑर्डर पेयर का क्या होता है, एक सेट होता है। अगर ए वर्ड में नहीं समझ में आया, ए वर्ड अगर तुमको समझ में नहीं आया, तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। समझ आ रहा? अब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक उधर क्या बात किए थे, क्या बात किए थे, सब माइंड में बैठ जाना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोले, सेट ए का सेट बी से जितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा उसका एक बक्सा में पैक कर देना, वो क्या है, पहला सीखा। फिर दूसरा सीखा है कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब होता है दोनों पेयर को बराबर खाली करना होता है सामने। फिर दूसरा पॉइंट बताएं, क्या बताया, अगर मान लो कोई ए सेट में 2 दिया हुआ है, 2 एलिमेंट दिया है, बी सेट में 3 दिया है, तो अगर तुमको डायरेक्ट पूछे एन ए क्रॉस बी डायरेक्ट, तो टोटल गुना कर देना, 2 गुना 3। फिर तीसरा में बताया अगर बी सेट पूरा खा लिए और ए क्रॉस बी बोलेगा तो कहां से दोस्त बनेगा। तो जब बी सेट खाली है तो पेयर कैसे बनेगा, पेयर बनने के लिए 2 सेट भरा हुआ रहना चाहिए। और चौथा नंबर बताया कि ऑर्डर पेयर बताया, अगर ऑर्डर ट्रिपलेट बताया कि 2 सेट का तो क्रॉस बता दिए, अब थोड़ा 3 सेट का कर ले, इन सेट भी हो गया। यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट तेरा क्या हो गया, क्या हो गया। अब यहां से वापस फिर आते हैं हम लोग रिलेशन। तो फिर रिलेशन में जब वापस आएंगे तो भैया एग्जांपल तो वही लेना पड़ा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हट के कहा वापस रिलेशन अगर बताएंगे तो बता 2 सेट लेंगे नहीं, एक क्रॉस बी निकालेंगे कि नहीं। अब तुमको पता है क्या है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मेरा क्या है, ये तेरा हो गया कार्टेशियन। क्या समझ आ रहा है, ये तेरा क्या हो गया कार्टेशियन। अब यहां से स्टार्ट हुआ रिलेशन किसको बोलते, रिलेशन किसको स्टार्ट करें। रिलेशन जो होता है ऑर्डर पेयर का एक सेट होता है। कभी भी रिलेशन जब बनेगा आर, जिसको बोलते हैं आर, और रिलेशन को जो दिखाते हैं हम लोग ऐसे, रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन फ्रॉम लिखने का तरीका, रिलेशन फ्रॉम रिप्रेजेंट जो करते हैं रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे दर्शाते हैं। रिलेशन को कैसे दर्शाते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब का से, मतलब सेट ए का सेट बी से, ऐसे दिखाते हैं। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का बात करते हैं। समझ आ रहा। अब रिलेशन क्या होता है अब समझो। ये तो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, लेकिन रिलेशन किसको बोलते हैं अब सुनो। रिलेशन कुछ नहीं होता यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होता है, अब सेट में तो सबसेट पढ़ा है, अगर मॉडल सेट में डाला है प्रॉपर सबसेट, ये डाला है प्रॉपर, जानते हैं प्रॉपर सबसेट। सुन लो, अगर सेट वहां जा रहे हैं लेकिन थोड़ा यहां समझ लो, अगर ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट
और इसका अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, टोटल नंबर, तो हम बताए थे कि जब भी सबसेट लिखते हैं पहले 5 से स्टार्ट। 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। और अपने आप भी कोई भी एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 5 भी कोई भी सेट का सबसेट होता है और अपने आप भी एक सबसेट होता है। और इसका जब सबसेट निकाला था बाबू, तो इसे निकाले थे फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तो जब ये निकाले थे 2 का पावर, और n कुछ नहीं होता है यार, n एलिमेंट होगा। अगर सेट A के अंदर दे दिया 5 3 4 5, तो यहाँ खाली क्या रख दें? अगर A सेट है, ए क्या है? अरे बाबू पढ़ना है बढ़िया से। सेट ए पूरा क्लियर होना चाहिए। वहाँ पहला क्वेश्चन 2024 का मॉडल में पूछा प्रॉपर सबसेट, औकात नहीं बना पा रहा होगा। टोटल सबसेट जो आया 2 का पावर 5 32 आया नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या था सुन, प्रॉपर, अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर खाली सबसेट होना चाहिए। और जो तुम 32 ले रहा होगा ये भी तो एक कंसीडर होगा। अपने आप वाला भी तुमने लिया होगा, सब 32 को आया होगा, मतलब 5 से स्टार्ट किया होगा, अपने आप में खत्म हुआ होगा। और बीच में 1 लिया होगा जितना, फिर 2 वाला सब लिया होगा, 3 वाला लिया होगा, 4 वाला लिया होगा। टाइम ऐसा आया होगा अपना वाला लिया होगा। तो वहाँ सबसेट में तो काउंट हो गया टोटल सबसेट 32, लेकिन प्रॉपर सबसेट एक कम कर देना, अपना वाला खाली घटा देना, टोटल 31। तो वहाँ ऑप्शन मार लेना क्या था, क्योंकि जब प्रॉपर सबसेट होगा ना तो खाली सबसेट होना चाहिए। और अपने आप वाला जो लेता है ना वो तो सबसेट तो ही है, और वो सेट भी अपने आप कहलाता है। और जबकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, खाली सबसेट होना चाहिए। तो 4 वाला लो उसका पार्ट ही आएगा, 3 वाला लो इसका सबसेट होगा। लेकिन अपने आप वाला ले लेगा तो सबसेट तो ही है, लेकिन अपने आप एक सेट भी है। तो उसको 2 चीज बोल रहे हैं ना, एक सबसेट भी बोल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट कहाँ हुआ यार, वो तो सेट भी हो जा रहा है ना, इसीलिए अपना वाला खाली घटा देना प्रॉपर सबसेट। तो पहला ऑप्शन मार लेना क्या समझ में आ रहा? चलो एक बात बताओ, जब रिलेशन अगर तुम समझ रहा है, रिलेशन अगर समझ रहा है तो रिलेशन कुछ नहीं है। अच्छा एक बात कि 5 आदमी लिया, 5 आदमी लिया किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो सेट ए के अंदर अगर 5 आदमी लिया तो इसका सबसेट क्या गुण, 5 से स्टार्ट करेगा, टोटल अपने में खत्म होगा, बीच में 1 2 3 4 सवाल। उसी तरह A क्रॉस B में 9 आदमी, कितना आदमी, 9। तो 9 आदमी है ना बाबू, इसका टोटल सबसेट बता दे, 2 का पावर 9, 512। इसका 512 रिलेशन भी बनेगा, नहीं समझ आ रहा, इसका 512 कितना बनेगा। तो यहाँ से देखो, अगर सही मायने में अगर समझना चाहता हूँ लॉजिकल, और चुतियागिरी कर रहा होगा तो अलग बात। लॉजिकल मतलब समझ के अगर पढ़ रहा होगा तो बहुत मजा आएगा, और समझ के नहीं पढ़ेगा तो बहुत हार्ड। समझ आ रहा है क्या बोलते? और 12th में इसी को हमको आगे बढ़ाना है, यहीं से बता के फिर आगे निकलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सुन, तो अगर हम पूछे A क्रॉस B का सबसेट क्या बनेगा, तो बोलेगा सर 2 का पावर में 512। तो 5 जितना सबसेट बना इतना उसका रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा जी। इसका सबसेट बनाएंगे 5, फिर एक जोड़ा 1 4 नहीं, एकल जोड़ा वाला लो, फिर 2 चेक बनेगा, फिर 3 512 को बनेगा। अब 512 जो सबसेट बनेगा उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ। तो याद कर, जब सेट जब पढ़ा रहे थे ना तो वहां बोले थे नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ पावर सेट बराबर होता है। आज फिर सीख ले, नंबर ऑफ रिलेशन भी बराबर होता है, तीनों बराबर होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ सब एक होता है। समझ आ रहा है? अब एक बात बताओ, अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बना, 512। तो याद रखना कि रिलेशन, अब सुनो, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B में जितना भी एलिमेंट होगा उसका जो सबसेट बनेगा ना वही रिलेशन होता है। रिलेशन अपना भाव घर से नहीं आता है। रिलेशन जब भी तुम R1 R2 बनाएगा 512, वो इसी में से कोई जोड़ा आएगा, तो बाहर से कोई जोड़ा नहीं आएगा। अगर यहाँ 6 7 नहीं है ना तो तुम जैसे एग्जाम्पल, अगर सपोज इसका अगर 512 सबसेट बनेगा
तो इसका मतलब 512 रिलेशन भी बनेगा। तो हम पहला रिलेशन उठाए एग्जाम्पल के तौर पे, हम उठा दिए 2 जोड़ा, 1 4 1 5, ये जोड़ा बना। मेरा मन किया हम R2 3 को उठा लें, कहीं इसमें उठा लेते 2 4 2 5, समझ आ रहा है, 3 4 ऐसा उठा लें। R3 बना, R3 तो R3 के बाद इसका अगर हम बात करें तो हम कुछ ले लें, 1 4 1 5 पूछा जाएगा, याद रख लेना। क्या लग रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो पूछा जाएगा। 3 रिलेशन बनाए, ऐसा ऐसा 512 बने। क्या हम लिख पाएंगे? बस इतना जानो कि कोई भी रिलेशन होगा वो A क्रॉस B से आता है। रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का पार्ट होता है। रिलेशन कोई नया चीज नहीं। A क्रॉस B में जो जोड़ा लगा हुआ है ना, एक जोड़ा लगा है, कोई भी रिलेशन लिखेगा 512, इन 9 में से कोई आएगा। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और रिलेशन हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B से बाहर रिलेशन होगा ही नहीं। A क्रॉस B में अगर 9 आदमी है तो 9 में कोई आएगा। तो रिलेशन क्या हो गया? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब पता चला। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करें तो कितना बना पता चला? ये फॉर्मूला बन गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ। अरे समझ पा रहा है नहीं पा रहा? नहीं पा रहा होगा फिर बताएंगे, लेकिन समझ ले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ पावर्स, ये तीनों एक ही फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर, इसीलिए बोलते हैं सेट वेट पढ़ो, नंबर ऑफ सबसेट। किसका? A क्रॉस B आपस में सेट है। A क्रॉस B वो सेट है। अगर हम A क्रॉस B का क्या निकालें? सबसेट। A क्रॉस B का सबसेट सुन लो कैसे निकलता है, एकदम ध्यान से सुनो। हम रिलेशन का बात अभी छोड़ दें, सबसेट निकालें। अच्छा, हम A का सबसेट निकालेंगे तो 2 का पावर A वाला होगा, 8 सबसेट बनेगा। अरे भैया A हुआ सेट, और जो 8 आएगा वो A का सबसेट होगा। अगर हम B का सबसेट निकालेंगे तो 2 का पावर B 3 होगा, टोटल 8 होगा नहीं है? उसी तरह A क्रॉस B मान ले रहे सेट, क्या है? इसका अगर सबसेट निकाले तो 2 का पावर क्या देगा? 9। नहीं समझ आया नहीं आया? अच्छा, ये A सेट, लेट मत करो, मेरा लेट हुआ। ये तरह A सेट हुआ। अजानता जब तक इतना खोदेंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरा कंपेयर किसी से करना गलत बात है। बहुत खोदते हैं बात को, एक एक चीज समझना जरूरी है। समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़े इंजीनियरिंग में, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो इंजीनियरिंग में होता क्या, जब तक तुम खोद के नहीं पढ़ोगे तब तक ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। एक कटी अगर छूट गया कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में फंसना तय है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ। इसलिए हम लोग को खोदने का आदत है, क्योंकि जब तक खोदेंगे नहीं एक चीज। अच्छा, अभी बच्चे को हम बोल दिए टोटल नंबर, आधा नहीं बुझा रहा हूँ क्या नंबर ऑफ रिलेशन बोलना, लेकिन हम फिर आसान वर्ड में बोलना जानते हैं। अगर मान लो इससे और इसका तुमको सबसेट निकालना तो A का निकालना है ना, तो मुड़िया में A चढ़ाना। अगर B का सबसेट चाहिए, अरे भैया ये B सेट है, और B का सबसेट चाहिए तो B को मुड़िया में डालना। A क्रॉस B मान लो एक सेट है, और A क्रॉस B में अगर 9 आदमी है, 9 का कितना सबसेट बनेगा? तो मुड़िया में A क्रॉस B का लगा दो, तो मुड़िया में A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 2 का पावर 9, 512। और जो 512 आएगा, जितना सबसेट आएगा वही नंबर ऑफ आएगा। समझ में आ रहा है? तो याद कर 2 का पावर 9 जो 512 आया, 2 का पावर वो कितना ले रहा है? 2। अगर A का सबसेट निकाला तो मुड़िया में A रखा, और B का सबसेट निकाला तो मुड़िया में B रखा। उसी तरह अगर A क्रॉस B का सबसेट निकालेंगे तो मुड़िया में N A क्रॉस B वाला टोटल आदमी होगा। और अभी पढ़ाए थे कि N A क्रॉस B क्या होता है? Na गुना NB। नहीं समझ आ रहा? Na गुना, और Na में कितना दिया था? Na में 3 और B भी 3। देख लो 2 का पावर 9, 512। और वैसे भी A क्रॉस B के अंदर 9 हो तो 9 भी रख सकता हूँ। आया? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी इसका कितना है?
500। इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना है? 500। समझ आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ गया इस सेट में? 512। याद रखना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? भले 512 है लेकिन 2 का पावर na गुना nb, कोई भी सेट का पता चले। अब यहाँ से एक बात बताओ, पूरा समझ में आया? नहीं आया? अच्छा एक बात हमको एक बात क्लियर कर, टाइम नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करना है लेकिन समझा दे रहे थोड़ा सा। हमको एक बात बताओ, कितना समझ में आया? टोटल क्या देखा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेम। बस ये जानना चाहिए रिलेशन तुम निकाल किसका रहा है? अरे बाबू रे इधर ध्यान दे, अगर Na के अंदर दे दिए 2, क्या दे दिए? 2, और Nb के अंदर दे दिए 3, क्या दे दिए? मतलब Na सेट के अंदर 2 एलिमेंट है और B के सेट, तो पूछा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वही होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। समझ आ रहा है? अब याद कर 2 का पावर Na गुना Nb आया, और Na कितना हो गया? 2, अरे 2 का पावर 6, मतलब कितना हो गया? 64 रिलेशन बनेगा, 64 सबसेट बनेगा। समझ आ रहा है? तो अगर कोई सेट के अंदर 2 एलिमेंट और बाबू इधर देख, इधर देख, कोई सेट के अंदर 2 एलिमेंट और कोई सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 64। हो सके पूछ दे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्मूला, तो भैया कभी कभी 2 का पावर mn भी लिखता है। m बताता है ए सेट में कितना है, वहां लिख देगा कि ए सेट के अंदर p है और b सेट के अंदर q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से निकाल देगा, फॉर्मूला लिख देगा। तो आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या लिखेंगे? नॉट अगर इफ कोई सेट में कितना एलिमेंट है, नहीं समझा, और बी सेट में कितना एलिमेंट है? एक तरह क्यू है, क्यू एलिमेंट मतलब होगा 10 मान लो अपने से। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो याद रखना 2 का पावर इन दोनों का गुना, ई गुना क्यू, 2pq, तो नंबर ऑफ रिलेशन याद रखना 2pq। समझ आ रहा है? अच्छा हम कहाँ स्टार्ट किए, कहाँ पहुंचिए वो तो बाद का बात है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में पहुंचिए। लेकिन पहले बताओ रिलेशन क्या है, तुम पहले समझो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो बाद का बात है, पहले तो तुमको क्या आना चाहिए? रिलेशन किसको बोलते हैं? बता पाएगा कोई? बता पाएगा क्या है रिलेशन? बताओ। हाँ बताओ रिलेशन क्या है? सबसेट, पावर सेट। नहीं, वो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का तुम बात कर। क्या है रिलेशन? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। एकदम सही। अरे पागल, कार्टेशियन प्रोडक्ट जानता है? रिलेशन इसी का सबसेट है, इसी का पार्ट है। मतलब रिलेशन का अपना कोई औकात नहीं है। अगर रिलेशन जो आएगा ना, इन 9 के अंदर रिलेशन बनेगा, जो एग्जांपल दिए, जैसे R1 आएगा मान लो, मतलब इन 9 में कोई जोड़ा आएगा, R2 आएगा तो इसी में से कोई आएगा, R3 आएगा तो इसी में से कोई एक आएगा। नहीं समझा बात? तो क्या आप समझ में आया रिलेशन क्या है? रिलेशन मतलब यार इसको कौन वर्ड में बोले जो तुम लोग समझ में आएगा? A क्रॉस B निकालो, मान लो A क्रॉस B 9 को आया, तो जब भी रिलेशन आएगा ना तो A क्रॉस B ही होता है। मतलब देखा जाए तो रिलेशन A क्रॉस B ही होता है, लेकिन A क्रॉस B से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम आ सकता है, बराबर आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा। तो मतलब अगर A क्रॉस B में जो पेयर है ना, रिलेशन में भी वही पेयर होगा। इसीलिए रिलेशन क्या होता है? कोई नया चीज नहीं है, जो A क्रॉस B में जो जोड़ा बनता है वही सब होता है। मतलब रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब इस मैथ वर्ड में इसको बोले, मैथमेटिकल टर्म में ये बात बोल रहे हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर अपना वर्ड में समझेगा तो रिलेशन कोई नया चीज नहीं, A क्रॉस B में जितना जोड़ा वही जोड़ा रिलेशन है, लेकिन जो भी आएगा वो A क्रॉस B से। नहीं समझ में आया? समझ आया नहीं आया? क्या जी बताओ रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है?
देख रहे क्या बोल रहे हैं? अगर दिमाग इतना कम नहीं, तुम लोग जानते हो तुम लोग से 55,000 लिया गया, 10-10 हजार भी लेगा कम पड़ेगा क्या? तुम हमको 10 बार बोलने का पैसा दिया है क्या? नहीं दिया है जी। देख ले क्या बेलुरान ईयर करता है, क्या इस सब रिलेशन में फंक्शन में मजाक में बना हुआ रखा है। मेरा कहने मतलब रिलेशन क्या देखिए, रिलेशन कोई नया चीज नहीं, जो तू कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा वही है। मतलब रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इसको अगर अपना वर्ड में बोले, अपना वर्ड में, तो बोलेंगे यार रिलेशन कोई नया नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर 9 को जोड़ा है, क्या जोड़ा है? 9। जैसे अभी 3 सेट ए में 3 लिया और बी में क्या लिया? 3 को, तो A क्रॉस B क्या बना? 9 को। तो रिलेशन भी यही 9 में को आएगा, उसी को बोलते हैं रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस। अगर मान लो यहाँ अगर 6-7 है क्या, रिलेशन जो आएगा वो 6-7 कभी नहीं आएगा, वही आएगा जो ए क्रॉस बी में परजेंट है। क्या समझ में आ रहा है? एक ये समझ में आया। और दूसरा बताएं, तो लोग ना हमको अब बता देता है, तो लोग को एकदम धसता नहीं क्या होता है ऊपर वाला जाने, लेकिन हम तो बहुत परफेक्ट बता रहे हैं। और दूसरा एक अलग वर्ड में रिलेशन जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब रिलेशन में जो परजेंट रहेगा, देखना पेयर में सेट। तो रिलेशन या तो सबसेट ए क्रॉस बी में रिलेशन जो होता है या तो ए क्रॉस बी से आएगा, या तो फिर रिलेशन जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। कभी भी देखना पेयर वाइज एक सेट रहेगा। क्या समझ में आया? तो हमसे कोई पूछा रिलेशन क्या है, तो बोला यार रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट। अगर ए क्रॉस बी में 100 आदमी है ना, तो रिलेशन 100 में से कोई हो सकता है, उसका पूरा ना हो, 2 होगा, 4 होगा, लेकिन उसी में से कोई। समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? और इसको क्लियर बताएंगे जब फंक्शन बताएंगे, तब रिलेशन और क्लियर करेंगे। रिलेशन का मतलब है कि अपने आप में संबंध, मतलब क्या होता है? दोस्ती बनाना, अपने आप में दोस्त बनाना, एक दूसरे से दोस्त बनाना, जितना दोस्त पॉसिबल होगा वही रिलेशन है। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कंडीशन होता है। जैसे कोई बाप बेटा का रिलेशन है, नहीं समझ आ रहा है? कोई क्या बोलते हैं मामा भगना का रिलेशन, भी एक रिलेशन, ये एक रिलेशन है। समझ आ रहा है? इस तरह का बहुत सारा रिलेशन होगा। तो भैया रिलेशन क्या होता है ना कि एक कंडीशन के हिसाब से वो पेयर आता है। नहीं समझ? अब तुम बोलेगा सर ये वाला सब होगा, नहीं, इसका सबसेट होगा। एक अगर ऐसा रिलेशन होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ऐसा कंडीशन जो नो भी आ सकता है, लेकिन रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं होगा, वही होगा या तो उससे कम होगा। समझ में आ रहा बात? तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन में जो भी जोड़ा आएगा वो ए क्रॉस बी से बाहर नहीं, उसी के अंदर आएगा। जल्दी कैलकुलेट कर दिया। अब देख लो, अब कुछ बता रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। डोमेन रेंज क्या बताएंगे? डोमेन। पहले आराम से समझो। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी तुमको पता आ गया। अब आ जाओ, हम एक बताए थे कि रिलेशन जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये भी बात क्लियर है। और अब सीखो कि मान लो रिलेशन जो है हमेशा रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आता है वो कहां से आता है? ए क्रॉस, ये भी पता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में सब अपने पेयर वाइज होता है। तो ए क्रॉस बी में अगर पेयर वाइज होता है तो रिलेशन भी तो यहीं से ना आता है जी। तो रिलेशन में भी क्या होगा? एक पेयर होगा। ये बता रहा है पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर बता रहा है। अब बता रहा है कि जो ई ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और वो कहां से आएगा? यहां से आएगा। लेकिन इस हिसाब से आना है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए a+4 फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल, इंग्लिश में लिखते हैं फॉर ऑल, इंग्लिश में लिखते हैं फॉर ऑल, मैथ में ऐसे लिखते हैं। और याद कर बताया कि पहला जो एलिमेंट होगा, जो भी पेयर का ही जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे पेयर है, अब पेयर में जो जोड़ा बना होगा, वो जोड़ा जो बना होगा, ये बात तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही बता दिया कि पेयर का पहला एलिमेंट पहला सा होगा। तो वही तो बता रहा है कि ए जो आया होगा वो ए सेट से आया होगा, और बी जो आया होगा वो बी सेट से आया होगा। ये तो बता रहा है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म? नहीं पढ़ा जाए पढ़ो, वहां वीडियो बना हुआ है, नहीं समझ आ रहा।
सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कहां पे, रोस्टर फॉर्म। मान लो इस तरह का सवाल दे दिया, इस तरह का सवाल दे दिया, सवाल दे दिया, पहले बता ये मीनिंग समझ में आया? क्या समझा? इसका मतलब पढ़ने जानता है, अक्ल है पढ़ने का, इसको अक्ल है जी पढ़ने का, पढ़ बढ़िया से। रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है, कभी भी आर के अंदर एक पेयर में बक्सा के रूप में होता है। बढ़िया वर्ड में दे रहे हैं, कभी भी रिलेशन के अंदर खोजोगे तो पेयर वाइज होता है। तो आर कैसा होगा, कोई भी पेयर होगा, लेकिन ये जो पेयर बनाना है, तुमको पता है कि ई भी पेयर जो आया होगा, सर आप बोले थे कि जो पेयर होगा वो कहां से आया होगा, एक रोज में, यही 9 में कोई आएगा, लेकिन क्या उठा के कुछ और ले आएगा, कुछ कंडीशन कि आप यहां रिलेशन जो बना रहे हैं कौन वाला पेयर लाना है, वो तुमको एक कंडीशन बताएगा। यहां तो 9 अवेलेबल है, अब 9 वाला में कौन पेयर आएगा कि कंडीशन को फॉलो करते हुए रहेगा। नहीं समझा क्या बोला? हम बोले सबको पता है कि जो रिलेशन होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें पेयर वाइज होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है। तो रिलेशन में भी क्या होगा, एक पेयर होगा, एक पेयर नहीं होगा, बहुत पेयर होगा, पेयरिंग ना होगा। तो बोला कि जो भी पेयर आएगा यहाँ, वो सबको पता है कि पता है सबको A क्रॉस B से ही आएगा, इतना भी पता है, लेकिन कौन आएगा ये पता नहीं। तो कौन आएगा वो इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो आएगा। कितना अच्छा वर्ड में बोल रहे हैं यार। रिलेशन हमेशा एक ऑर्डर पेयर में होता है, और ए ऑर्डर पेयर कहां से आएगा ये भी पता है, लेकिन नोग में कौन आएगा, एक कंडीशन को जो फॉलो करेगा। कि बेटा बाप का रिलेशन फॉलो करेगा, कि चाचा भतीजा का करेगा, या मामा भेगना का करेगा, वो रिलेशन जो फॉलो करेगा वही वाला है। समझ में आ रहा बात? और इसका मतलब हुआ फॉर ऑल, और इसका मतलब हुआ कोई भी पता है कि पेयर में ई पहला बता रहा है, और तुमको पता है एक किसके बारे में बता रहा है, पहला। तो पहला कोई भी पेयर का पहला एलिमेंट हम तो पहले बताए थे कार्टेशियन, वो ए से आया होगा, और दूसरा एलिमेंट बी से, तो वही लिखा ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। कौन नया वर्ड लिखा है? ये तो हम लोग को पता है कि कोई भी पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से आता है और दूसरा, ये तो जानना ही नहीं है, ले जाना है। क्या जी तुमको समझ में आया? ऐसे करके मत बैठो ब्रदर्स है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर सिखा रहे बढ़िया से एनर्जी लगा के सिखा कर, यहाँ रटने वाला चीज नहीं चलता है। बता दो तुम क्या बोलेगा, इसको कैसे पढ़ेगा बताओ? रिलेशन A क्रॉस B का पेयर होता है, तो A क्रॉस B में नहीं बोल पाएगा, रटोगे थोड़ी बोल पाएगा, रटेगा तो कहां से बोल पाएगा। मैंने कितना अच्छा वर्ड बोले। रिलेशन कभी भी रिलेशन के अंदर एक पेयर होता है, और जो भी पेयर आएगा वो अच्छा जो समझेगा वही नहीं बोल पाएगा, रट जाएगा तो कहां से बोल पाएगा। रिलेशन में कभी भी एक पेयर होता है, और जो भी पेयर होता है वो आर से आता है, सॉरी A क्रॉस B से आता है। इतना समझ गया? लेकिन मनमाना नो थोड़ी आ जाएगा। अगर 9 आ जाएगा तो फिर A क्रॉस B बन गया, वो रिलेशन कहां बना? तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब अब देख लो अलग वर्ड में बोल रहे, रिलेशन बोला कि तोनी 9 गिरे तो कल हाँ 9 तो हियो, कल तोनी पता हो ना कि हमारे जो है भी तो नहीं, कल हाँ एबो, लेकिन जो हमारे कंडीशन फॉलो कर भी वह ही है। समझ आ रहा है? तो देखो कार्टेशियन और रिलेशन में फर्क क्या दिखा। कार्टेशियन जैसे तैसे सब जोड़ा है, लेकिन रिलेशन में जो जोड़ा आएगा वो कंडीशन को फॉलो करते हुए आएगा। तो मतलब आर कभी भी जोड़ा आएगा वो कहां से आएगा? बस सीखो ना कि आर आता है A क्रॉस B से, आर आता है A क्रॉस B से, आर आता है क्या जैसे तैसे? नो आ जाएगा नहीं। आर बोलता है जो मेरा कंडीशन को फॉलो करेगा हम उसी को आने देंगे, बस खत्म। मतलब आर आता है A क्रॉस B से, लेकिन आर बोला कि मेरे अंदर वही आएगा जो मेरे कंडीशन को फॉलो करेगा। और ए और बी तो जोड़ा जानबे करता है कहां से आता है। चलो स्टार्ट करें। तो ये क्या था? बिल्डर। तो तुमको पता है कि बिल्डर रोस्टर सेम चीज है, खाली लिखने का तरीका अलग है। ये भी वही बताएगा और रोस्टर भी लिखेंगे तो वही बताएगा। तो याद कर आर बराबर, आ जाओ, ए का मान बैठाना है, ए ना बैठाना है। देखते इस कंडीशन को कौन फॉलो किया। तो ए का मान तुमको पता है, ए का जो मान होता है वो कहां से बैठेगा पता है जी? पहला सेट ए से एक बैठाओ,
एक बैठा है, B5 आया, ए वाला कहां से बैठेगा, ए से, 2 बैठाया 6 आया, A3 बैठाओ आया। अब तुम सोच ये गलत हो गया, क्यों बताते हैं, ए तो तुम सही है, ए पहला एलिमेंट तेरा ए से आना चाहिए, तो देख लो ए से आया है, लेकिन दूसरा एलिमेंट कहां से आना चाहिए, और बी में है 7, खाली पहला एलिमेंट आने से दूसरा भी आना चाहिए, मतलब ऐसा हो गया ए रिलेशन। अब बता दो कि तुम खोज के देख, तोरा एक क्रॉस बी के अंदर मिल जाएगा। देख लो 1 5 है, 2 6 है, 2 6 है। अब तो हम गलत बोले थे कि रिलेशन हमेशा कहां से आता है, अब भूलना मत, रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी से आता है, इसीलिए बोला जाता है रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का पार्ट है, पार्ट को ही बोलते हैं सबसे। तो रिलेशन हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसे आया। अब इतना समझ में आ गया। अब यहां तुम बना लेगा, अब पूछेगा बताइए डोमेन क्या होगा, तो अगर ये बिल्डर लिखेगा तो रोस्टर बना लेना, अगर कहीं रोस्टर लिख दिया तब तो डायरेक्ट डोमेन, बिल्डर नहीं बनाना, बिल्डर नहीं पूछता, रोस्टर को बिल्डर बना लेना। अब जब बिल्डर बना लिया, सॉरी बिल्डर को अगर रोस्टर बना लिया तो इसको पूछा जाएगा डोमेन क्या है, तो याद रखना पहला एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। जैसे तुमको डोमेन पूछा, अगर ये रोस्टर में लिखा है तो ढूंढना मत, पहला एलिमेंट जो आएगा वो डोमेन है, समझ आ रहा है। अगर बिल्डर लिखा है तो बिल्डर से क्या बना लेना, वैसे एग्जाम में बिल्डर नहीं पूछता, यही दे देगा, बोलेगा डोमेन क्या है। तो अगर रोस्टर में देगा तो पहला एलिमेंट डोमेन हुआ, और रेंज जो हुआ रिलेशन का वो कौन, सेकेंड वाला एलिमेंट आया, पहला वाला डोमेन, सेकेंड वाला रेंज। और को डोमेन जो बोलते हैं, को डोमेन वो कुछ नहीं करना, सेट बी जो होता है ना, सेट बी उसको बोलते हैं कोडोमेन, और सेट बी के अंदर कौन है, मतलब कुछ समझ में आया, मतलब पहला एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, दूसरा एलिमेंट को रेंज बोलते हैं, लेकिन सेट बी को हम लोग हमेशा कोडोमेन बोलते हैं। समझ में आया बात, तो बता यहां तक क्लियर हुआ। अब बता दो, अब समझ में आया कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। रिलेशन जो आता है वो ए क्रॉस बी से आता है, लेकिन जो इस कंडीशन को फॉलो, तो इस कंडीशन को फॉलो 1 4 नहीं किया तो वही रह गया। तो आर बोला कि हम आते हैं ए क्रॉस बी से, लेकिन ऐसा थोड़ी, हम आते हैं वहीं से हैं, लेकिन वही लोग आएगा जो मेरा कंडीशन को फॉलो किया। तो यही दोनों फॉलो किया, तो जब फॉलो किया तो रोस्टर बन गया। अब पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज। देख लो, हल्ला नहीं करेगा, लास्ट है, इधर ध्यान दो। फंक्शन क्या है पहले बात समझो, इतना बता दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन, मतलब कोई भी रिलेशन, मतलब बात को स्टार्ट किया रिलेशन से, कोई भी रिलेशन अगर ए टू बी बन रहा होगा, या तो कोई भी सेट ए से सेट बी जो भी रिलेशन बन रहा होगा, वो रिलेशन तो है ही है, लेकिन वो फंक्शन तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट, ए वर्ड पे ज्यादा चर्चा करना, एवरी एलिमेंट मतलब एक भी खाली नहीं होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये बहुत बड़ा मायने है, ओनली वन। समझ आ रहा है। अच्छा, पहले रिलेशन में क्या होता था, अब और क्लियर होगा, बहुत आदमी को बुझाता नहीं था। रिलेशन जब बनता था तो ककरो ककर जो रिलेशन हो, मान लो कभी वहां जब रिलेशन तुम बनाता था इस तरह से, दिखा रहे बका कह रहा है, ए मान लो तेरा ए हुआ, ए तेरा क्या हो गया, ए तेरा क्या हो गया 1 जी। मान लो यहां अगर 1 2 3 है, 4 5 6, तो एक आदमी का 4, एक आदमी का 5, ये तो रिलेशन नहीं, तो क्या है, एक आदमी का 3 वो रिलेशन, ठीक, तो ये रिलेशन है। तो बोल रहा था पहले एक आदमी का 3 जोड़ा बन रहा था, और 3 जोड़ा बनना मतलब एक आदमी का 3 दोस्त है, और 3 दोस्त है तो रिलेशन नहीं है, तो क्या है, रिलेशन नहीं है तो क्या है, बात समझ आ रहा है। तो ए तेरा रिलेशन है, लेकिन अब क्या बोला कि देखिए फंक्शन कोई नया चीज नहीं है, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप है, फंक्शन कोई नया नहीं है, फंक्शन नया पैदा नहीं लिया है, रिलेशन को ही मॉडिफाई करके
उस रिलेशन को ही फंक्शन बनाया है। तो अच्छा, कभी देखता होगा चाय पीने जाता होगा तो नहीं बोलता है स्पेशल चाय है जी, आखिर क्या वो चाय नहीं है? लेकिन स्पेशल मतलब लौंग इलायची ये सब जो डाला जाता है उसको डाले नहीं डाले हैं। स्पेशल में प्योर दूध होना चाहिए, है स्पेशल उसको बोलते हैं, इतना होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है स्पेशल चाय और एक चाय, एक नॉर्मल चाय, दोनों तो चाय है भाई, लेकिन वो क्या मांग करता है? स्पेशल है। उसी तरह क्या होता है, रिलेशन तो जकर तकर रिलेशन, दोस्त बना लेना वो क्या रिलेशन है, लेकिन फंक्शन क्या याद रखना, एक रिलेशन को ही, रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। चाय तो चाहिए लेकिन उसी को स्पेशल बनाया जाता है। उसी तरह रिलेशन को अगर स्पेशल बना दोगे, वही रिलेशन को मॉडिफाई करके स्पेशल बना दोगे तो क्या कहलाएगा? तो मॉडिफाई क्या हुआ देख लो। पहले क्या था बाबू, इधर ध्यान दो दिलखुश बाबू, पहले क्या था? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसका दोस्त जहां तहां बना दिया, जते दोस्त पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रिलेशन को अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा, प्रत्येक एलिमेंट ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में एक इमेज कम से कम होना चाहिए। तो याद कर, इस कंडीशन दो बात को फॉलो करेगा वो फंक्शन है। जो रिलेशन इस बात को फॉलो करेगा वो फंक्शन है, और जो रिलेशन इस बात को फॉलो नहीं करेगा वो रिलेशन है अपना। अगर रिलेशन को तू अगर फंक्शन बनाना चाहता है, जो रिलेशन को कुछ नहीं होता है, अगर हाँ कोई रिलेशन अगर फंक्शन बनना चाह रहा है, एक लेवल से दूसरा लेवल में जाना चाह रहा है, तो समझ प्रमोट जिसको बोलते हैं, नहीं समझा रहा? तो मेरा कहने में उसको अगर बनना है तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं। देखता है थाना में पहले दरोगा होता है, इसके बाद प्रभारी हो जाता है, थाना का प्रभारी, यही बोलता है। क्या किया जाता है? इससे बन जाता है, वो प्रमोट करके बनता है, तो उस टाइप का उसमें दिखता है, तभी तो वो भी तो दरोगा है। थाना प्रभारी क्या होता है जी? एक दरोगा ही होता तो है, वही ना होता है। लेकिन वो भी दरोगा, वैसा वैसा थाना में क्या को दरोगा होगा, लेकिन वो दरोगे बन के रह गया और कोई थाना प्रभारी बन गया। तो थाना प्रभारी जो होता है ना, दरोगा ही होता है, समझ आ रहा बात? लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल देखता है कि हाँ काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया मैटर को सॉल्व कर ले रहा है, तो उसी दरोगा को बना दिया जाता है थाना का प्रभारी। क्यों? क्योंकि उसमें अलग टाइप का दिखा, बाकी में नहीं दिखा, दरोगा बन गया अभी तक। समझ आ रहा है? उसी तरह कोई रिलेशन अगर फंक्शन बनना चाहता है तो उसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्या स्पेशल? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का वन इमेज दिखना चाहिए सेट बी में। मतलब एवरी एलिमेंट कोई खाली भी नहीं होना चाहिए, और एक इमेज तेरे को बी में दिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल आ जाओ, तू बता ये फंक्शन है, पूछेगा फंक्शन है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज है। इमेज और प्री इमेज सीख लो, उतना टाइम नहीं है। इमेज का मतलब होता है इधर वाला। हम मान लो ऐनक में खड़ा है, तो देख लो हम ऐनक में खड़ा है, तो इमेज तो बाद में बना होगा, उससे पहले इमेज से पहले कौन है? प्री मतलब हम पहले, तो प्री इमेज हम है और मेरा इमेज क्या है? समझ आ रहा बात? तो एक नॉर्मल ऐनक में देखेगा ना, तो एक इमेज का, एक प्री इमेज का एक ही इमेज बनता है। अगर दो चार वो बन रहा है तो कुछ उसमें किया गया है। तो उसी तरह एक आदमी का एक ही इमेज बनेगा। नॉर्मल बात सुन लो, तो देखो वन का एक इमेज है, इसको क्या बोलते हैं? इमेज, ये ना बोलते हैं जी। और इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज, ये ना बोलते हैं। तो आदमी हो गया प्री इमेज, और जो उसका छाया बन रहा है, परछाया जो भी बन रहा है वो हो गया इमेज। दो का एक ही इमेज है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहां धोखा खा गया इसके चक्कर में। बोला था कि सेट ए का एलिमेंट एक इमेज तो बन रहा है, कंडीशन को फॉलो किया, ओनली वन इमेज पास कर गया, लेकिन जानता है प्रत्येक एलिमेंट नहीं बना, एक एलिमेंट खाली रह गया। क्या रह गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे नॉट फंक्शन। जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है? ये गलत हो गया, फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा बात? अब यहां पे देखो, ये क्यों फेल, क्या पता चला? ओनली वन इमेज के चलती नहीं,
सेट एक खाली रह गया इसके चक्कर में। आ गया ए बता दो, एक है, एक इमेज है, इसका इमेज दो, तो यहाँ क्या बोला था? ओनली वन इमेज। तो यहाँ पे एक सेट एक का बोला कि एक इमेज होना चाहिए, तो एक आदमी का दो को परछाया बन रहा है, और जबकि बोला था ओनली, तो अक्कर चलती फ्लॉप न, तो सब तो ये किसके चलती फ्लॉप किया? फंक्शन, फंक्शन है या नहीं है? लेकिन दोनों फ्लॉप के अलग अलग कंडीशन लेके, एक वन इमेज था लेकिन एक वो खाली रह गया, और जबकि बोला था, अरे फंक्शन का डिफिनेशन एकदम शॉर्ट है यार, बोलता है कि सेट एक खाली नहीं होना चाहिए और सबका एगो होना चाहिए, सबका एगो होना चाहिए और खाली, तो खाली के चक्कर में फ्लॉप हुआ। अरे एगो क्या दो को बना लिया, इसके चक्कर में फ्लॉप। ये देख ले, एक इमेज है, एक इमेज है और वो भी एक है। अरे भैया वन का 5 पे मांगते हैं, टू का भी 5, तो उससे क्या दिक्कत है? दोनों का तो अलग अलग एक इमेज है। हम पूछे वन का क्या, तुम दो बोलेगी एक है, और इसका क्या है? ये फंक्शन है। तो दोनों कंडीशन, एवरी एलिमेंट भी फुलफिल, सेट ए में कोई खाली भी नहीं है, और प्रत्येक का क्या? एक इमेज है, तो क्या हो गया? फंक्शन। क्या समझ में आया? और इसमें देख ले, इसमें क्या है? हर का एक इमेज है और कोई खाली नहीं है, तो ये क्या है? फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या क्या समझा? ए फंक्शन पास, ए फंक्शन पास। तो बता दो, आज भी तो दोस्ती बन रहा है, आज भी इसका दोस्ती बन रहा है, लेकिन अब कंडीशन है, अब एगो का एगो, एगो का दोस्त एगो, एगो का एगो। और सुन ले, ये नहीं समझ में आया तो सुन ले, जो समाज में चलने लायक है वो वर्ड का इस्तेमाल अगर हो रहा है, समझ, जैसे समाज में एकदम फुलफिल होना चाहिए, तो तेरा फंक्शन है। और समाज में जो बात नहीं चल सकता है, विरोध कर दे, तो बात रिलेशन है। स्टार्ट करें। एक बेटा का एक बाप, एक बेटा का, अच्छा अच्छा एक बाप है, लेकिन ये बेटा है, इधर वाला बोलते हैं बेटा, इधर बोलते हैं बाप। नहीं समझ आ रहा, इसको क्या बोलते हैं? इधर वाला को बोलते हैं बेटा। झगड़ा क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है? पूछ देंगे, नहीं बता पाए ना, चौकला बाहर कर देंगे। इधर ध्यान दो, ये बेटा बोलते ही बाप बोलते हैं। अब तुम बता दो, एक बेटा का एक बाप, बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा भी सही है। लेकिन ये बेटा है, लेकिन इसका बाप पता ही नहीं चल रहा कौन। समझ आ रहा? अगर ए चीज, अगर कोई रोड में घूम रहा है और वो बोल दे मेरा बाप नहीं है, अरे भैया बाप नहीं का मतलब एक अलग वर्ड होता है। बाप का मतलब मेरा बाप दुनिया में ही नहीं रहा, वो अलग चीज है। लेकिन था ना भाई, था ना, लेकिन ये बोल दे मेरा कोई बाप ही नहीं है, कैसा वर्ड है? तो बोलेगा हाँ रे तू कैसे रे? तो मेरा कहना, देख लो बता रहे, समझो करो। अब एक कहना का मतलब है, अब यहां तुम बता समाज में रहने लायक है? तो बोल दे मेरा बाप ही नहीं है, उसको अलग नजर से लोग देखेगा। इसलिए इस समाज में बात नहीं चला। अगर तुम आया हो बाबू, तुम अगर दुनिया में, तेरा बाप कोई ना कोई तो होगा, इसीलिए क्या करिए फ्लॉप। समझ आ रहा है? और यहां दे एक बेटा, ये पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये समाज में रहने लायक है? आदमी इसको अलग नजर से देखेगा, और जब अलग नजर से देखेगा तो ये भी समाज में रहने लायक नहीं। अब देख, एक बेटा एक, हाँ काहे नहीं, दो भाई हो सकता है, दो भाई का एक बाप, ये पॉसिबल है। दो भाई का एक बाप पॉसिबल, लेकिन एक बेटा का दो बाप, तो इसीलिए समाज में रहने लायक है, ये है। और ये भी देखो, एक बेटा का एक बाप, एक बेटा, तुम आउटवर्ड लगेगा मतलब सब फंक्शन नहीं, फंक्शन बोलता है एकदम डिफाइन होना चाहिए। मतलब समाज ऐसा काम करो कि समाज तुमको लाइक करे, उसको बोलते हैं फंक्शन। और तू आए बाय काम मत कर दे कि जो समाज तुमको बहुत मार मारेगा। तो इसीलिए वही बात यहाँ पे, अरे बाबू रे इधर ध्यान, जब टाइम खत्म हो रहा है तुमको दिमाग धस नहीं रहा है, तो याद कर, ए है,
एक बाप, एक बाप, एक बाप। हाँ, दो भाई का एक बाप, हम ही दोनों भाई हैं, मेरा एक पापा है। तो उसी तरह ये तो फंक्शन है। अब इधर देखो, एक 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 सबका एक बाप है, और ये सबका बाप है। एक बाप तो ही है और सबका फंक्शन तो होगा नहीं यार। अब ई कौन सी फुल ऑफ किया, बोल दिया बापे नहीं। अरे कौन सी फुल ऑफ किया, ये दोनों का दोनों समाज में रहने लायक नहीं, इसलिए जो है वो फंक्शन है। समझ में आया? अब समझ आया? समझ आया? चलो पहले एक फोटो लो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ए यहां पे इसको थोड़ा सा डोमेन रेंज बता रहे हैं, जिस तरह रिलेशन में बताए थे। तो याद कर कोई भी फिगर में, लेकिन हाँ फिगर वो उतना चाहिए जो फंक्शन है। यहाँ रिलेशन का डोमेन नहीं बता रहे, यहाँ डोमेन किसका चल रहा है। देख लो अलग अलग चीजें होता है। तो ये तो फंक्शन है नहीं, हम डोमेन किसका डोमेन बता रहे, जबकि क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन का बता चुके। तो कोई भी फिगर दोनों में उठा ले जो तुमको मन करे। हमको मन किया ए वाला उठा लिया, कोई एक फंक्शन। समझ आ रहा है बात? 1 2 3, अरे तेरा बी क्या हो गया, 4 5 6। फिगर किस तरह से देख ली, फिगर क्या है जी, 5 स्टार्ट करें? क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? चलो अगर मान लो 1 का क्या दिया 5, 2 का 5, 3 का 4, ये आया। और जब ए तेरा आया, ए और बी आ गया, ए और बी आ गया, ए और क्या आ गया। तो याद कर डोमेन जो बना, डोमेन तो जो ये तो पता है भाई, फंक्शन में तो खाली नहीं होगा। ये खाली होगा क्या? नहीं सर, ये तो सब भरा हुआ रहना चाहिए। डोमेन सेट ए को बोले 1 2 3, और वैसे सेट ए खाली होने वाला है नहीं, वो डोमेन तो होगा। रेंज जो बोलते हैं, जो बाप बना है, जैसे 4 और 5 बाप बना हुआ है। 4 किसका बाप है, 5 किसका बाप है। जो बाप बनता है उसको रेंज बोलते हैं। और जो बाप बना है, जो बाप नहीं बना है, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो याद कर रिलेशन में भी सेट बी कोडोमेन था। तो बता दो दोनों में अंतर कुछ दिखा? क्या दिखा कि जो सेट ए को बोलते हैं डोमेन, सेट ए को हमेशा क्या बोलते हैं फंक्शन में, याद रखना सेट ए को क्या बोलते हैं, सेट ए। सेट बी कोडोमेन, और रेंज उसी को बोलते हैं जो बाप है। तो ऑलरेडी 4 बाप बना है, 5 भी बाप बना है, क्या 6 बना है। तो जो बाप नहीं बना है उसको बोलते हैं रेंज, और जो बाप बना है और जो बाप नहीं बना है सब मिला देगा ना, कोडोमेन सेट भी बोलते हैं। तो बताओ कितना थोड़ा सा फासला है, रेंज और कोडोमेन। जो बाप बना वो रेंज, और जो बाप नहीं बना, नहीं जो बाप बना या जो नहीं बना सब मिला के वो कोडोमेन। जो बाप बना वो रेंज, जो बाप नहीं बना कोडोमेन मत बोलना, बना और नहीं बना सब मिला के। एक क्लियर है? लेकिन ये फिगर में समझ में आया। लेकिन हम तुमसे एक सवाल पूछे, अगर इस तरह से सवाल पूछेगा, एक सवाल है, क्वेश्चन, एक सेट है, समझ आ रहा है जी। मान लो एक रिलेशन दिए 1 2, क्या दिए, सॉरी 1 4 1 5 2 3 2 6, समझ आ रहा है, और 3 6। कोई पूछा बता दो ए फंक्शन है, ये फिगर देख के तो बता देगा कि फिगर देख के बाद क्या किया कि सेट ए खाली नहीं होना चाहिए, मतलब हर इंसान का एक बाप और सबका बाप होना चाहिए। सबका बाप भी होना चाहिए, पॉसिबल है, और हर इंसान का एक बाप, इस समाज में रहने लायक। तो याद कर, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब तुम बता दो, इसमें पूछा कि बताओ भाई फंक्शन है, तो बता फिगर देख के तुम बता दिया, ऐसे दे देगा तब छांटना रहता है कौन रिलेशन कौन फंक्शन, क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना, अगर पहला एलिमेंट रिपीटेड कर जाए कोई भी ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखेंगे उसको, फर्स्ट, अरे यार हाँ, फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीट या रिपीटेड, जो लिखना है रिपीटेड एनी 2 पेयर या 3 पेयर, ऐसे नहीं बोलेगा जी। फर्स्ट एलिमेंट्स इज रिपीटेड एनी 2 पेयर एंड एनी 2 ऑर्डर पेयर
ऑर्डर्ड पेयर। नहीं समझ आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड एनी टू ऑर्डर्ड पेयर, है ना, इज कॉल्ड, है ना, नॉट, क्या समझ आ रहा है? यस सर। इज कॉल्ड नॉट फंक्शन। क्या समझ में आया? तो देख लो, ए अरे रिपीट कर गया तो फिगर बनाओ चाहे नहीं बनाओ, तुम डायरेक्ट अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट कर जाए, सेकंड एलिमेंट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट, तो समझ जाना फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। अब तुमको अगर ग्राफ से बताएं तो एक पहला एलिमेंट एक है, दो है, दो तीन है, और दूसरा क्या, 4 5 6, 4 5 6, तो पहला का जोड़ा 4, एक का जोड़ा 5, ले एक बेटा का 2। गलत हो गया। तुम डायग्राम लेके भी ले सकता है, या तो पहला एलिमेंट अगर डायग्राम से बूझ गया, डायग्राम से, ए इधर ध्यान दे, डायग्राम से एक बेटा का एक बाप और हर बेटा का बाप, बेटा है तो बाप होगा, बेटा है तो बेटा का बाप भी होना चाहिए और एक बाप। तो ये डायग्राम से समझा कि फंक्शन है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट कर जाए इस तरह से, मतलब रोस्टर में लिखा, तो डायरेक्ट बोलना फंक्शन नहीं। वैसे डायग्राम से तो क्लियर है, डोमेन भी हो गया, रेंज भी हो गया, समझ आ रहा है? तो पहला सेट वाला डोमेन, जो बाप बना वो रेंज, और जो बाप बने या ना बने वो सेट भी, टोटल क्या होगा कोड। क्या समझ आ रहा है? तो ये यहां से तेरा थ्योरी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन।